बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बस मार्शल्स की बहाली के मुद्दे पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत ये केस दर्ज हुआ। एफआईआर में सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज किया। दरअसल शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शल्स की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंचे। जो दिल्ली विधानसभा ने रेजोल्यूशन पारित किया था बस मार्शल्स को रेगुलराइज करने का, वो हमने वहां पर कैबिनेट में साइन किया। उसकी एक कॉपी भारतीय जनता पार्टी को भी दी। जो काम चुनी हुई सरकार को करना था वो चुनी हुई सरकार ने कर दिया। चुनी हुई सरकार ने बस मार्शल्स को पक्का करने का कैबिनेट डिसीजन ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी उनको रेगुलराइज कराए और उनको नियुक्ति पत्र दिलवाए। अब जरा आपको पूरे विवाद के बारे में डिटेल में समझाते हैं। आखिर मार्शल्स के मुद्दे को लेकर के क्या कुछ अब तक हुआ और क्यों ये पूरा विवाद हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार ने मार्शल्स को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि नौकरी देने का अधिकार एलजी के पास है। सीएम समेत सभी मंत्री और विधायक एलजी हाउस जाने के लिए निकले। बीजेपी विधायकों को भी एलजी हाउस चलने को कहा गया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी विधायक एलजी के पास जाने को तैयार नहीं थे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़ लिए और इस दौरान सीएम आतिशी बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठ गई। आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक के आगे विजेंद्र गुप्ता को झुकना पड़ा। सीएम बीजेपी विधायक की गाड़ी से ही एलजी हाउस पहुंची। डीटीसी बसों में मार्शल्स की तैनाती को लेकर के तकरार बढ़ी। शनिवार को सीएम उपराज्यपाल की मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी विधायक और बस मार्शल्स को राजनिवास रोड से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली करवाया। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की नौटंकी है। जनता की अदालत लगाने से पहले केजरीवाल मार्शल की अदालत लगा लेते। आम आदमी पार्टी के ड्रामे से पहले ही हमने माननीय उपराज्यपाल से मार्शल की मुलाकात करवा दी थी। जो नौटंकी, जो तमाशा इन्होंने किया है सचिवालय में, उसके बाहर भी एलजी साहब सीधा मार्शल से मिले, इनका प्रतिनिधिमंडल मिला है। एलजी साहब से खुद इन्होंने बात की है। खुद एलजी साहब ने बताया है कि भाई हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो राजनीतिक नौटंकी आम आदमी पार्टी करी उसे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमने इनके साथ धोखा किया था। आम आदमी पार्टी ने धोखा किया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इनको निकाला था। अब मुझे लगता है कि अब माननीय उपराज्यपाल जी ने इनका दर्द समझा है, सुनिए सारी बात और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब आपको बस मार्शल्स के मुद्दे पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये भी बताते हैं। बस मार्शल्स पर बीजेपी कह रही है कि डीटीसी बस के 10,000 मार्शल्स को पिछले साल हटा दिया गया। डीटीसी बसेस में 10,000 मार्शल्स को बिना कारण हटाया गया था। नौकरी से हटाने से पहले 5 से 6 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। मार्शल का परिवार भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा। हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में समझाया कि ये एलजी के अधीन आने वाले सेवा मामलों के अंतर्गत आता है। लेकिन आज बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहां थी। बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।